हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन। सरस्वती ट्यूटोरियल के तरफ से आप सभी को स्वागतम। मैं हूं आपकी सरोजनी दास। चलो आज ये पढ़ते हैं न्यू नल वेल हिंदी 16वीं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर का नाम है मेरा देश महान बने। तो उसकी क्वेश्चन आंसर आज करनी है। अभ्यास फर्स्ट है श्रुत लेख यानी कि उच्चारण। तो श्रुत लेख का मतलब है सुनकर लिखना। मैं बोलती जाऊंगी और आपको लिखना जाना है। श्रेय, शुद्ध, मुस्कान, धैर्य, विधान, गुरुता, प्राणवान, महिमावान। देन चलो आ जाओ मौखिक प्रश्न की तरफ। कभी किसे महान बनाना चाहता है? कभी हमारा धरती, हमारे देश, हमारे भारत को महान बनाना चाहता है। कभी देश के लिए जीने मरने की बात क्यों कह रहा है? क्यों कभी देश के लिए जीने मरने की बात कह रहा है? क्योंकि हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे सारे कामों में एक ही ध्यान होना चाहिए कि यही कि हमारे देश महान बने, महिमावान बने। कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है? कवि के अनुसार स्वर्ग हमारा भारत में है। जीवन एक समान कैसे बन सकता है? जीवन तभी एक समान बन सकता है जब हमारा बेस, हमारा देश, हमारा मन, हमारा तन एक हो, हमारा मरण, हमारा वरण सब एक हो, अपनों की महानता भी एक हो, तब जीवन एक समान बन सकता है। हम दुश्मनों के लिए वज्र कैसे बन सकते हैं? हम दुश्मनों के लिए वज्र बन सकते हैं कैसे? हमें हमारे दुश्मन के साथ व्यवहार कठोर की तरफ करनी है, तब जाके हम उसके लिए वज्र बन सकते हैं। सही गलत, सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए? देश का। प्रियजनों के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? फूल। भागीरथी क्या है? नदी। देश महान कैसे बन सकता है? यदि देश में एकता हो। कविता के वो 4 पंक्तियां बताइए जिनमें देश के लिए जीने मरने की बात कही गई हो। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। देश के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन हो, उसके 4 पंक्तियां। तो चलो देखते हैं। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। पाठबोध। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। कोटि कोटि कलकल कंठों से ध्रुववेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। देन नेक्स्ट आ जाओ लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस में, छोटे छोटे वाक्यों में हमें उत्तर देनी है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश को महान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रिय को फूलों की मुस्कान बने से कवि का क्या तात्पर्य है? हमारे लिए जो मित्र है अथवा हमारे देश के उन्नति के लिए जो प्रयत्न करे, उनके लिए हमारे मन में हमेशा प्रसन्नता भाव होना चाहिए। महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। इस पंक्ति में कवि किस देश की बात कर रहा है? महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। इस पंक्ति में कवि भारत देश की बात कर रहा है। कवि के अनुसार हमारा देश महान कैसे बन सकता है? कवि के अनुसार हमारा देश तब महान बन सकता है जब देश के सारे मनुष्य देश के हित के लिए सोचे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
एक ध्येय एक श्रेय एक देश एक बेस से कवि का क्या आशय है? इसका यह अर्थ है कि देशवासियों के एक लक्ष्य के साथ रहना चाहिए। अब सब देश को श्रेष्ठ बनाने की सोचे, सब अखंड देश की भावना रखे और अरे देशवासियों का पहनाता भी और सारे देशवासियों का पहनाता भी एक समान होना चाहिए, जिससे देश महान बन सकता है। कवि के अनुसार देश को प्राणवान और शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है? हम सब अलग हैं, यह सोच ना रखकर हम सब एक देश के निवासी हैं, यह सोचना चाहिए और हमारा बेस और हमारी संस्कृति एक समान होना चाहिए, तभी हमारा देश शुद्ध बन सकता है। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें यह संदेश देता है, जहाँ पर भागीरथी बहती वह संसार का सबसे पावन स्थल है, जिसे हमें हमारे अच्छे कर्मों से महान बनाना चाहिए। आज के लिए इतनी क्वेश्चन आंसर, देन बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट सेक्शन में लाऊंगी। रखती हूँ, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट।